वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB-PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो सीरीज है न केवल DSSB-PRT वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट BEd MAd एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा किसी भी टीचिंग एग्जाम चाहे CTET, HTET, KVS, NVS के लिए प्रिपरेशन करें, उन सभी बच्चों के लिए सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आप सभी जानते हैं हमने इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का टॉपिक पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था। तो ये जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है ICT का, इसको हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये पहला पार्ट चल रहा है। पहले पार्ट में जितने भी सब टॉपिक्स होंगे उनको कवर करने के बाद हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो पहले पार्ट में जब ICT की हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग लर्निंग यानी कि शिक्षण अधिगम के संदर्भ में हम ICT को पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो ICT का पार्ट 1 हमने स्टार्ट किया है उसमें मैं ये 11 सब टॉपिक्स आपको करवाऊंगी। तो पहले 2 सब टॉपिक्स मैं पहली वीडियो में कवर करवा चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम 3 से लेके 6 तक यानी कि ये 4 सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। कौन कौन से? Components of ICT, use of ICT for teaching and learning, importance of ICT in education, classification, teacher barriers for ICT। ठीक है, तो ये 4 सब टॉपिक्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट्स की, यानी कि ICT के कंपोनेंट्स क्या क्या है, इनको हम 1 बाय 1 में आप लोगों को बता देती हूँ। फर्स्ट है हार्डवेयर। देखिए हार्डवेयर क्या करता है, फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जैसे कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स। कंप्यूटर और कंप्यूटर के पार्ट जैसे कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, ये क्या है, ये हार्डवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या आ जाता है, एप्लीकेशंस, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो हार्डवेयर है, ये जो कंप्यूटर है, इसको चलाने के लिए क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये तभी काम करेगा जब हम इसमें कुछ सॉफ्टवेयर डालेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है कनेक्टिविटी, यानी कि कनेक्टिविटी के लिए क्या जरूरी है भाई, इंटरनेट का होना जरूरी है, तभी यानी कि नेटवर्किंग टूल्स का प्रयोग करेंगे आप कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। तो कनेक्टिविटी में क्या क्या आ जाता है, इंटरनेट एक्सेस एंड नेटवर्किंग टूल्स आ जाएंगे। इसके बाद है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वर्क टुगेदर फॉर इफेक्टिव ICT यूज। अब देखिए सिर्फ हार्डवेयर यानी कि ये जो सिर्फ कंप्यूटर है या लैपटॉप है, ये यूजलेस है जब तक हम इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे। तो क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, वर्क टुगेदर फॉर इफेक्टिव ICT यूज। नेक्स्ट है प्रॉपर मेंटेनेंस इंश्योर्स इक्विपमेंट लॉन्गिविटी, यानी कि अगर आपका इक्विपमेंट जो भी है वो लंबे समय तक चले, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उसको प्रॉपर मेंटेन रखना है। सॉफ्टवेयर अपडेट इंश्योर सिक्योरिटी एंड फंक्शनलिटी, यानी कि सॉफ्टवेयर अपडेट होना बहुत जरूरी है। जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं हम अपडेट करते रहते हैं ना, अगर हम अपडेट नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो कंप्यूटर काम कर रहा है उसकी जो फंक्शनलिटी और सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। तो इनहेंस करने के लिए सिक्योरिटी और फंक्शनलिटी को सॉफ्टवेयर अपडेट बहुत जरूरी है। रिलायबल कनेक्टिविटी इज क्रूशियल फॉर एक्सेसिंग ऑनलाइन रिसोर्सेज। देखिए आप कोई भी ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज करना चाहते हैं, कुछ भी ऑनलाइन डाटा आप लेना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है रिलायबल कनेक्टिविटी, नहीं तो कोई एंटीवायरस आपके पूरे के पूरे सिस्टम को डैमेज कर सकता है। नेटवर्किंग इनेबल्स कम्युनिकेशन। अब कोई ना कोई नेटवर्क आप लेते हैं, ठीक है, नेटवर्किंग क्या करती है, कम्युनिकेशन और रिसोर्सेज शेयरिंग को इनेबल करती है। इसके द्वारा आप कहीं पर भी थ्रू आउट द ग्लोब, थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं पर भी कनेक्ट कर पाते हैं, रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट्स ICT कंपोनेंट्स। देखिए टेक्नोलॉजी में हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेशन, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होते रहना चाहिए, क्योंकि वो ICT कंपोनेंट्स को भी प्रभावित करता है। तो ये क्या थे, ये कंपोनेंट्स से मेन तो हम 3 या 4 तरह के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। क्या है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटी। ठीक है, ये मतलब कनेक्ट करने के लिए नेटवर्किंग का होना बहुत जरूरी है। तो ये थे कंपोनेंट्स ऑफ ICT। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ ICT फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि ICT का यूज क्या रहेगा टीचिंग और लर्निंग में। तो फर्स्ट पॉइंट है मल्टीमीडिया इंटीग्रेट्स। मल्टीमीडिया क्या करता है, इंटीग्रेट करता है किसको, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो को, ताकि लर्निंग स्टाइल्स को बेहतर बनाया जा सके। अलग अलग विविध प्रकार की लर्निंग स्टाइल्स का प्रयोग करके हम अपनी जो लर्निंग है उसको बेहतर बना सकते हैं। ICT उसको क्या करती है, बेहतर बनाती है। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन कैसे काम करता है। मान लीजिए आपको इजिप्टियन हिस्ट्री के बारे में कोई आपको लेसन बच्चों को पढ़ाना है, इजिप्टियन हिस्ट्री के बारे में, इजिप्ट की हिस्ट्री के बारे में बच्चों को बताना है, तो वहां पर टीचर क्या करेगी,
टेक्स्ट का भी प्रयोग करेगी, यानी कि बच्चों को पढ़ाएगी भी, साथ कोई इमेज भी वो दिखा सकती है ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है। ऑडियो का प्रयोग कर सकती है, साथ ही जैसे इजिप्ट की सिविलाइजेशन किस तरह की थी उसके बारे में कोई वीडियो भी वो टीचर जो है बच्चों को दिखा सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट, सिमुलेशन प्रोवाइड वर्चुअल इन्वायरमेंट्स फॉर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। देखिए सिमुलेशन क्या करता है, वर्चुअल इन्वायरमेंट में प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग किस तरह से दी जाती है उसके बारे में बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लाइट सिमुलेशन की अगर हम बात करें तो फ्लाइट सिमुलेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कोई पायलट बनना चाहता है तो उसको डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस नहीं करवाए जाते, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जहां पर पायलट की पूरी ट्रेनिंग वहां पर बच्चों को सिखाई जाती है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते। तो ये क्या है, ये फ्लाइट सिमुलेशन है, यानी कि वर्चुअल इन्वायरमेंट में प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को इनहेंस कर। नेक्स्ट है इंटरेक्टिव एक्टिविटीज इंगेज स्टूडेंट्स इन रियल टाइम पार्टिसिपेट। अब देखिए जो इंटरेक्टिव एक्टिविटीज हैं, यानी कि आईसीटी क्या करती है, इंटरेक्टिव बनाती है किसको, लर्निंग को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इनहेंस करती है, क्योंकि ऑडियो वीडियो टेक्स्ट ग्राफिक एनिमेशन का प्रयोग करके बच्चों को बेहतर तरीके से सिखाया जा सकता है, बच्चे वहां पर एक्टिव रहेंगे, ठीक है, इंगेज रहेंगे। तो इंटरेक्टिव एक्टिविटीज क्या करती हैं, इंगेज करती हैं स्टूडेंट्स को रियल टाइम पार्टिसिपेशन के लिए। नेक्स्ट है ब्लेंडेड लर्निंग, कंबाइंस इन पर्सन टीचिंग विद ऑनलाइन रिसोर्सेज। देखिए ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब क्या होता है, यानी कि जिसमें एक टीचर, यानी कि एक ऐसा एजुकेशनल अप्रोच जहां पर टीचर फेस टू फेस इंटरेक्ट भी हो रही है, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड का भी प्रयोग कर रही है, और साथ ही ऑनलाइन रिसोर्सेज और डिजिटल टूल्स का भी प्रयोग कर रही है, यानी कि फेस टू फेस इंटरेक्शन, ट्रेडिशनल मेथड और ऑनलाइन रिसोर्सेज, ऑनलाइन टूल्स को कंबाइन कर देना, दैट इज कॉल्ड ब्लेंडेड लर्निंग, यानी कि ब्लेंड कर देना सबको, यानी कि ऑनलाइन चीजें भी वो दिखा रही है, ठीक है, कुछ वीडियो बच्चों को दिखा रही है, कुछ क्विज वगैरह का प्रयोग कर रही है, और साथ ही वो फेस टू फेस इंटरेक्शन भी बच्चों से कर पा रही है। तो ये क्या है, ये ब्लेंडेड लर्निंग है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं, मान लीजिए एक बायोलॉजी की टीचर है, वो जेनेटिक्स की कोई यूनिट बच्चों को पढ़ाना चाह रही है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, तो वो फेस टू फेस इंटरेक्शन भी कर पा रही है, साथ ही बच्चों को वीडियो फॉर्म में भी चीजें दिखा रही है, तो वो क्या है, वो ब्लेंड लर्निंग है। ऑनलाइन असेसमेंट्स ऑफर इंस्टेंट फीडबैक ऑन स्टूडेंट प्रोग्रेस। देखिए ऑनलाइन असेसमेंट का एक बड़ा बेनिफिट क्या है कि यहाँ पर स्टूडेंट को अपनी प्रोग्रेस के बारे में इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है। जैसे आप मॉक टेस्ट का प्रयोग करते हैं, क्विज वगैरह का प्रयोग करते हैं, एजुकेशनल क्विज का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर जो भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं तो वहां पर आपको तुरंत फीडबैक मिल जाता है, ठीक है, कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, कितने गलत है, तो आपको अपनी प्रोग्रेस के बारे में वहां पर तुरंत पता चल जाता है, ठीक है। वर्चुअल लैब सिमुलेट एक्सपेरिमेंट्स फॉर साइंस एजुकेशन। देखिए साइंस एजुकेशन के लिए क्या होता है, वर्चुअल लैब्स होते हैं जहां पर सिमुलेशन के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। जैसे अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें, जैसे मेडिकल की ट्रेनिंग जब बच्चों को दी जाती है तो वहां पर क्या होता है, जैसे ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझने के लिए बच्चे किससे इंटरेक्ट कर पाते हैं, ह्यूमन बॉडी के 3D मॉडल को दिखाया जाता है उसमें, जिसमें उनको जो ह्यूमन बॉडी है उसका मतलब किस तरह की होती है, उसके ऑर्गन, टिश्यूज, मसल्स, बोन्स के बारे में उनको नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ई बुक्स एंड ऑनलाइन लाइब्रेरीज ऑफर डिजिटल रीडिंग मटेरियल्स। देखिए डिजिटल रीडिंग मटेरियल्स आप प्राप्त कर सकते हैं ई बुक्स और ऑनलाइन लाइब्रेरीज के द्वारा। बहुत सारी ऑनलाइन लाइब्रेरीज हैं, ई बुक्स हैं, जिनके द्वारा आप डिजिटल रीडिंग मटेरियल वहां से ले सकते हैं जिस भी फील्ड में आपको काम करना हो। नेक्स्ट, डिजिटल स्टोरी टेलिंग इनहेंस लैंग्वेज एंड क्रिएटिविटी स्किल्स। देखिए डिजिटल स्टोरी टेलिंग भी बच्चों में लैंग्वेज और क्रिएटिविटी स्किल्स को इनहेंस करती है। कैसे करती है, एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, क्रिएटिंग अ डिजिटल स्टोरी, यानी कि आपको एक डिजिटल स्टोरी क्रिएट करनी है। उस स्टोरी का टाइटल है द एडवेंचर ऑफ मिस्टर फॉक्स। तो यहाँ पर आप किस तरह से उस स्टोरी को क्रिएट करेंगे, सबसे पहले क्रिएट अ स्टोरी, यानी कि स्टोरी आपको क्रिएट करनी है, कैसे करनी है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। करेक्टर डेवलपमेंट की, करेक्टर्स का डेवलपमेंट किस तरह से करेंगे, जो मेन करेक्टर है, जैसे मिस्टर फॉक्स की हम बात करें, उसका पर्सनैलिटी, अपीयरेंस, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी उसके करेक्टर की, वो सारी चीजें देखेंगे। इलिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो डिजिटल, हर सीन का डिजिटल इलिस्ट्रेशन आपको देना पड़ेगा। नरेशन की अगर हम बात करें तो किस तरह से आप उस स्टोरी की स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि भाई बच्चों में लैंग्वेज भी इनहेंस होगी और उनकी क्रिएटिविटी स्किल्स इनहेंस होंगी। एजुकेशनल गेम्स मेक लर्निंग इंगेजिंग एंड एंजॉयबल। देखिए जो एजुकेशनल गेम्स
गेम्स हैं वो क्या करते हैं, लर्निंग को इंगेज और इंजॉयबल बनाते हैं, यानी कि खेल खेल में बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथ क्विस्ट। मैथ क्विस्ट एक ऐसा मैथमेटिकल गेम है जिसके द्वारा जो है बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इनहेंस किया जा सकता है, बच्चों को बड़ा मजा भी आता है उसको। नेक्स्ट, आईसीटी एम्पावर्स स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर एंड इंक्वायर इंडिपेंडेंटली। देखिए आईसीटी किस चीज के लिए एम्पावर करती है, यानी कि बच्चे इंडिपेंडेंटली कुछ ना कुछ खोज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल वर्चुअल साइंटिफिक म्यूजियम एक्सप्लोरेशन। ये क्या है वर्चुअल साइंटिफिक म्यूजियम एक्सप्लोरेशन? का मतलब है भाई ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंटरेक्टिव एग्जीबिशन और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है डिफरेंट साइंटिफिक टॉपिक्स पर, जहां पर स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली कुछ ना कुछ सीख सकता है, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर सकता है। तो ये था यूज ऑफ आईसीटी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। अब हम बात करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। देखिए इंपोर्टेंस क्या है आईसीटी का एजुकेशन में, ठीक है, क्या महत्व है आईसीटी का। फर्स्ट है इंगेज स्टूडेंट्स थ्रू इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक कंटेंट, यानी कि स्टूडेंट्स को इंगेज रखती है किस तरह से, इंटरेक्टिव और डायनेमिक कंटेंट के थ्रू। पर्सनलाइज्ड लर्निंग टू कैटर टू इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड्स। देखिए हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है, उनकी स्किल्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, तो आईसीटी के द्वारा क्या होता है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, लर्निंग को पर्सनलाइज किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अडेप्टिव मैथ लर्निंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्रोवाइड करता है बच्चों की स्किल्स के अकॉर्डिंग। प्रोवाइड्स एक्सेस टू अ वेल्थ ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि डिजिटल रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन का ज्यादा मात्रा में हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेवलप स्किल्स लाइक डिजिटल लिटरेसी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कोलैबोरेशन, यानी कि किस तरह की स्किल्स का डेवलपमेंट करती है आईसीटी, डिजिटल लिटरेसी, क्रिटिकल थिंकिंग और कोलैबोरेशन को डेवलप करती है। नेक्स्ट है प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्क प्लेस, यानी कि वर्क प्लेस पर किस तरह से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है उसके लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करती है। ब्रिजेज ज्योग्राफिकल बैरियर्स फॉर डिस्टेंस एजुकेशन। देखिए डिस्टेंस एजुकेशन में जो ज्योग्राफिकल बैरियर्स हैं, यानी कि जो दूर दराज के क्षेत्रों में बच्चे रहते हैं उनके लिए एक ब्रिज का काम करती है। जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गूगल मीट, जूम, इसका प्रयोग करके जो है बच्चों को डिस्टेंस लर्निंग यानी कि पढ़ाया जा सकता है, वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट कर। इनहेंस टीचर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। देखिए टीचर की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को इनहेंस करती है आईसीटी। स्पोर्ट्स डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स एंड प्रेफरेंसेस, यानी कि डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स और प्रेफरेंसेस में भी सपोर्ट करती है। किस तरह से करती है, यानी कि इसके द्वारा यानी कि आईसीटी का प्रयोग करके हम इमेज, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशंस का प्रयोग करके यानी कि डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो वो क्या करती है, सपोर्ट करती है। नेक्स्ट, इंक्रीज लाइफ लॉन्ग लर्निंग थ्रू ऑनलाइन कोर्स एंड रिसोर्सेज, यानी कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए भी इंक्रेज करती है। कोई व्यक्ति जो नहीं पढ़ पाया तो वो ऑनलाइन कोर्सेज और रिसोर्सेज के द्वारा भी लर्निंग कर सकता है किसी भी एज में। तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टीचर बैरियर्स फॉर आईसीटी। देखिए ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपके नेट में भी हैं और जहां पर भी ये आईसीटी का टॉपिक है वहां पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टीचर बैरियर्स फॉर आईसीटी का मतलब है शिक्षक बाधाओं का वर्गीकरण क्या रहेगा आईसीटी के लिए, यानी कि टीचर बैरियर्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है लेक ऑफ टेक्निकल स्किल्स हिंडर इफेक्टिव आईसीटी इंटीग्रेशन, यानी कि टीचर्स को जो है टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उनकी टेक्निकल स्किल्स की कमी के कारण क्या करती है आईसीटी को इफेक्टिव तरीके से वो इंटीग्रेट नहीं कर पाते। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस टू चेंज स्टेम्स फ्रॉम अटैचमेंट टू ट्रेडिशनल मेथड्स, यानी कि टीचर्स क्या है जो ट्रेडिशनल मेथड जो पुराने तरीकों से वो पढ़ाते आ रहे हैं उनसे वो एक तरह से चिपके हुए हैं, तो वो चेंज को पसंद ही नहीं करते। रेजिस्टेंस टू चेंज। इनसफिशिएंट ट्रेनिंग लीव्स टीचर्स अनप्रिपेयर्ड फॉर टेक्नोलॉजी यूज, देखिए उनकी ट्रेनिंग सफिशिएंट नहीं होती जिसके कारण वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए। फियर ऑफ टेक्नोलॉजी रिलेटेड फेलियर्स क्रिएट अ बैरियर, एक टेक्नोलॉजी का फियर रहता है लोगों को कि भाई कहीं वो फेल ना हो जाए, कहीं वो अच्छे से यूज ना कर पाए, तो ये भी एक बैरियर है। इन एडिकेट रिसोर्सेज फॉर आईसीटी इम्प्लीमेंटेशन हैमर प्रोग्रेस, देखिए इन एडिकेट रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है जिसके द्वारा आईसीटी को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। स्कूल कॉलेजेस वगैरह में प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है जिसके कारण आईसीटी का प्रॉपर तरीके से यूज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, नेगेटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी हिंडर विलिंगनेस टू अडॉप्ट। अब नेगेटिव एटीट्यूड रहता है बहुत सारे टीचर्स का टेक्नोलॉजी के प्रति, इसके कारण वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट,
ओवर इम्फेसिस ऑन कंटेंट डिलीवरी साइडलाइंस आईसीटी एक्सप्लोरेशन। देखिए कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ कंटेंट को डिलीवर करने पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, जिसके कारण आईसीटी के एक्सप्लोरेशन को बिल्कुल साइड में कर देते हैं। ये टॉपिक क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ टीचर बैरियर्स फॉर आईसीटी, यानी कि शिक्षक बाधाओं का वर्गीकरण आईसीटी में, यानी कि टीचर किस कारण से आईसीटी का प्रयोग नहीं करना चाहते, वो हमने देखा कि कौन कौन से बैरियर्स हैं टीचर्स के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में इसी सीरीज का यानी कि आईसीटी फॉर टीचिंग लर्निंग का जो पार्ट 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके कुछ और सब टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। देखिए वीडियो सेशन आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।